देश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। अडानी किसी बांग्लादेशियों का भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, वो तो बिजनेसमैन है। इस प्रेशर कुकर ने फटना था, ये फट गया। इनफैक्ट स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बांग्लादेश को अब मजबूरी में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। तीव्र लोडশেডিং এ কবলে সারা দেশ, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए। अब वो कह रहा है मेरा पैसा लाओ, भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा। फिर ये वही काम करेंगे जो मॉलडीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। मतलब भारत ने नो लिफ्ट का बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है पाकिस्तान के लिए। बात यह है कि अगर बांग्लादेशी दबाव डालेंगे तो दबाव यहां से भी जाएगा, और भारत 10 गुना ज्यादा दबाव डाल सकता है, क्योंकि भारत को बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेड मिनिस्टर इंडिया का नहीं जा रहा पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और अब एक नया बांग्लादेश 5 अगस्त के बाद जन्म ले चुका है, जो वो बांग्लादेश है जो पाकिस्तानियों से भी मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करता है। देश जो है जो टेक्सटाइल की वजह से जाना जाता था आज रो रहा है, और सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया शिफ्ट हो रही है। और यूएई की बिजली घर की देखभाल अब भारत करेगा। मोहतरमा ने भी, वजीर आजम साहिबा ने, हसीना वाजिद ने यही देने की कोशिश की, यही बार्गेन की कि मैं तुम्हें डेवलपमेंट डिलीवर करती हूँ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडिया बांग्लादेश से अपने जो प्यार का हाथ हटा रहा है, बांग्लादेश मुसीबतों का शिकार हो रहा है। आपने कहा कि उनके लिए इस वक्त इंडिया बेस्ट ऑप्शन है। क्या वजह है कि इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, इवन दो चाइना, सब इंडिया को ही अपने लिए बेस्ट क्यों इस वक्त समझ रहे हैं? देखिए, जो आप अपैरल क्लोथिंग की ब्रांड्स की बात कर रही हैं, नहीं कोई भी बिजनेस हो। देखिए यूरोप की तो आपने नाम ही नहीं लिया। यूरोप बहुत भी आ रहा है। यूरोप ये जो रशियन कंट्रीज पहले होती थी, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मुल्कों में। इधर गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे पैसा होता है। जैसे अरब्स के बाद ऑयल था, अब 30 तक ऑयल होगा, उसके बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये इंडिया के इसलिए जाती है, इंडिया उनको बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है जी। वहाँ पे डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत उनको बेनिफिशियल होता है जी। जो वहाँ पे जो, क्योंकि वहाँ की जो सैलरीज है वो भी बड़ी मोनोपोलाइज्ड है जी वहाँ पे, और वो बहुत बेहतर इफेक्ट आता है फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी। तो मैं समझता हूँ कि और इंडिया इज गॉट अ ग्रेट इकोनॉमी। मैं इज अ नेबर कंट्री, हमारी उनके साथ दुश्मनी होगी वो बॉर्डर लाइन आर्मी के हद तक। वी आर वन, एक टाइम पे हम इकट्ठे ही थे, एक ही हमारे अगर हमारे मजहब अलहदा हैं तो दैट डजंट मीन कि हमारा कल्चर तो एक ही है ना। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे लोग कल्चर की बात नहीं करते, कहते हमारा इंडिया का कल्चर एक कभी नहीं था। नहीं, देखिए वो उनकी जो रिलीजियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो देखिए 972 साल हिंदुस्तान में ना गांधी के आने से पहले वो इंडियन कोई काउंसिलर की टीम भी था। वो अपनी पंडित पूजा से ही नहीं बाहर निकल सके, तो उन्होंने खुद ही कहा कि कायदे आज़म को कहा था कि आप पहले गवर्नर जनरल बन जाए, क्योंकि कोई इंडियन को इतना इस काबिल ही नहीं था। ये तो गांधी ने आके एक रेजोल्यूशन लेकर आया उनके लिए, और ही सेट एन एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस के देयर इज अ पोटेंशियल। पूजा पाठ को साथ ये भी कुछ किया जा सकता है। दे आर नॉट वेरी गुड पॉलिटिशियंस एट द एंड ऑफ द डे, दे आर वेरी गुद बिजनेसमैन। वो श्रूड हैं। मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, मैंने देखा है इंडियंस की बहुत हेल्प करते हैं। हम पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम जेलस हो जाते हैं, तू इतने अरसे से यहाँ पे कैसे हो। पाकिस्तान में भी टांगे खींचते और बाहर भी टांगे खींचते हैं, आदत है ना। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है। क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है वो तो दिखाना ही है। जो इनका एडवाइजर, जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएंगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है।
कितना टाइम मैनेज करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। उसके बाद अभी इन लोगों ने एक काउंसिल बनाया है जिसका काम रहेगा कि भाई शेख हसीना की एक्स्ट्रेडिशन पे भारत की वो थोड़ा प्रेशर डाला जाए। देखिए, बांग्लादेश अपने आप तो ये सब कर नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है कि गहरे राज्य के टट्टू अभी मिलके गए थे, ठीक है, डोनाल्ड लू और ये लोग आए थे यहाँ पर मिलके गए थे, तो वहां की तरफ से उनको एक बड़े क्लियरली इंडिकेशंस आ रहे हैं कि साहब ये काम आपको करने हैं, जरा करिए इनको, नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसको जरा खत्म करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साहब भारत की तरफ से कोई इसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा। सो प्रॉब्लम इज दैट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यार, भारत को कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इरिटेट द कंट्री बाय मेकिंग दीज वाइल्ड स्टेटमेंट्स, एंड भारत को इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नाउ काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, और इनको बहुत ही जरा ये खल रही है चीजें। कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है जो 2013 में साइन हुई थी, और आपको हसीना ने ही साइन करी थी, लेकिन आपको इस ट्रीटी को मानना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रीटी को पढ़िए, उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्लॉज है कि साहब एक्स्ट्रेडिशन विल नॉट बी अलाउड इफ इट इज फेल्ट दैट जो सो कॉल्ड ऑफेंस है इज पॉलिटिकल इन नेचर। तो आप किसी को पॉलिटिकल हाराकीरी के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे, ये बड़ा क्लियर हमारे एग्रीमेंट के अंदर है। तो भारत इज जस्ट फॉलोइंग इट। और यार एग्रीमेंट बोलो, छोड़ो। यहां पर अगर ये बोलते हैं भाई सारा कुछ हो गया, आप एक्स्ट्रेडिशन करो, भारत ने सिर्फ ना बोलना है, क्या करोगे उसके बाद? आप 40,000 शेल 4,000 किलोमीटर में बांट के 10 शेल पर किलोमीटर बैठ के खड़े हो जाओगे वहां पर? चलो ठीक है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहां पर राजनाथ सिंह ने जो 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि साहब हमको अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये चीज बांग्लादेश में इनकी हालत खराब हो रखी है। और जो नहीं हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो ऑल दैट दे कीप डूइंग। इनको यार बाकी सब तो छोड़ो, मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सजेशन रहेगा, जब जितनी चादर होती है ना उतने पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा फैलाएंगे तो पैर आपके खराब होंगे। की जो साइड बैक पॉलिसीज भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन है बांग्लादेश के जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना, ताकि वो या उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सके, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सके। देखिए एनवायरनमेंट कैसे पैदा होता है, एनवायरनमेंट पैदा हो, वहाँ पे पीस क्रिएट करें, वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके, आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी पढ़ी लिखी बातें की, और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है, बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नजर नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।